हैं, इश्क की बात करते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ ये हमारा नारा है। लेकिन आज हम अंदर से खाली हैं, आज हम गुनाहों के अड्डों में नजर आते हैं। क्या कभी हमारे ऊपर ये एहसास नहीं पैदा होता? लेकिन जो सच्चा आशिक होता है, अंदर से दिल बात करता है, सालबा ये तूने क्या देख लिया। दुआ करते हैं। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान इस डर से हुजूर के पास नहीं गए और एक पहाड़ी पर चले गए, एक पहाड़ी पर चले गए और वहाँ जाकर रोते रहते, दुआ करते कि मौला माफ़ फरमा दे और इस गुनाह की खबर रसूल को होने ना देना। काफ़ी दिन गुजर गए, हत्ता के 4-5 दिन 10 दिन गुजर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बुलाया कि सालबा इब्न अब्दुर्रहमान को फलां शख्स के बुलाने के लिए भेजा था, नज़र नहीं आता, कहाँ गायब हो गया। थोड़ी ही देर के बाद हुजूर ने फिर हज़रत उमर को बुलाया और इरशाद फरमाया फलां पहाड़ी पर जाओ, सालबा इब्न अब्दुर्रहमान वही हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फौरन बुलाया, जाओ फलां पहाड़ी पर सालबा इब्न अब्दुर्रहमान वहाँ मौजूद है, उससे लेकर आ। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और सलमान फ़ारसी उस पहाड़ पर जाते हैं, चरवाहा मिलता है, उससे पूछा कि तूने सालबा इब्न अब्दुर्रहमान को देखा है? उस चरवाहे ने कहा नहीं, मैंने किसी शख्स को नहीं देखा, लेकिन हाँ एक नौजवान है जो रोता है, बार बार रोता है, रोता ही रहता है और उसके लबों पर एक दुआ है कि मौला मुझे माफ़ फरमा दे, लेकिन इस गुनाह की खबर महबूब को होने न देना, अगर उनको पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा, यही दुआ करता है। हज़रत उमर ने कहा वही सालबा इब्न अब्दुर्रहमान होगा, हम इंतज़ार देखते हैं। थोड़ी देर के बाद रात की तन्हाई में सालबा इब्न अब्दुर्रहमान आए, वही कलमात हैं, आंसुओं से लथपथ है, कपड़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने सीने से लगाया, सालबा चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान रोते रोते अर्ज़ करते हैं, क्या उमर क्या मेरे गुनाह की खबर रसूल को हो गई? क्या हुजूर को पता चल दिया मेरे गुनाह के बारे में? उनका दिल टूट गया होगा। हज़रत उमर ने कहा नहीं, चल तुझे अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इस तरह मुंह लेकर मैं हुजूर के पास नहीं जा सकता, लेकिन अगर हुजूर ने बुलाया है तो मैं कैसे इनकार करूं, मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं इनकार कर सकता हूं। लेकिन ऐ उमर इस तरह चलो कि मेरी हाज़िरी भी हो जाए, ऐसा करो फज्र की नमाज जब हुजूर पढ़ा रहे हों तो उस वक्त मुझे लेकर चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इजर फज्र की नमाज की इमामत करा रहे हैं। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान मस्जिद नबी तशरीफ़ लाए, कानों में अल्लाह के रसूल के तिलावत की आवाज़ पड़ी, सिर्फ हुजूर की आवाज़ सुनकर सालबा इब्न अब्दुर्रहमान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े, इस डर से कि हुजूर का दिल टूटा होगा। नमाज के बाद अल्लाह के रसूल ने सालबा को जगाया, सालबा उठ। सालबा ने कहा हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा मैं तुम्हें एक ऐसी आयत बताता हूँ कि जो शख्स इस आयत को पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है। वो आयत क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने कहा हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। रोते रोते सालबा इब्न अब्दुर्रहमान को घर पहुंचाया जाता है, और तो और अभी भी इस डर की कैफियत तारी है कि मस्जिद नबी सालबा इब्न अब्दुर्रहमान नहीं आते कि मैं कैसे मुंह लेकर हुजूर के सामने जाऊं, इतना बड़ा गुनाह किया है। एक दिन अल्लाह के रसूल ने तमाम सहाबा के साथ कहा चलो हम सालबा इब्न अब्दुर्रहमान की इयादत के लिए जाते हैं। कैसा वो खुश नसीब सहाबी है कि जिसकी इयादत के लिए खुद अल्लाह के रसूल जा रहे हों और तमाम सहाबा जा रहे हैं। घर में दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल सालबा इब्न अब्दुर्रहमान की सिरहाने के पास बैठते हैं और सालबा इब्न अब्दुर्रहमान का सर अपनी गोद में रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सालबा के सर को अपनी गोद में रखा। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने फ़ौरन सर हटा लिया, या रसूल अल्लाह मेरा सर इस लायक नहीं है कि आपकी गोद में रहे। हुजूर ने फिर रखा, सालबा ने फिर हटा लिया, हुजूर रखते गए, सालबा हटाया गया। अभी महबूब और मुहिब का ये अंदाज चल रहा था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाते हैं। इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह अल्लाह आपको सलाम कहता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये सालबा इब्न अब्दुर्रहमान एक ना करदा गुनाह पर इस कदर शर्मिंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी शर्मिंदगी के सदक़े तमाम उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जैसे ही अल्लाह के रसूल ने सुना तो सहाबा को बताया। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान की ये बशारत तमाम सहाबा ने जब सुना तो मचल गए
कि हज़रत सालबा इब्न अब्दुर्रहमान की निनाबत के सदक़े उम्मत मोहम्मद क्या मग़फ़िरत होगी, तो तमाम सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जल्दी जल्दी अभी ये बशारत सालबा इब्न अब्दुर्रहमान को सुनाएं। अभी सालबा इब्न अब्दुर्रहमान जो तबीयत ख़राब है अभी ज़िंदा खड़ा हो जाएगा, अभी ये खुश होकर खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ सालबा इब्न अब्दुर्रहमान तेरे लिए बशारत आई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तू एक ना करदा गुनाह पर, एक ना करदा गुनाह पर इस कदर शर्मिंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी शर्मिंदगी के सदक़े उम्मत मुहम्मदिया के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने सुना, सहाबा समझ रहे थे कभी खुशी से सालबा झूम उठेगा। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान ने एक चीख मारी और रूह कब से परवाज़ हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा इसका जनाजा तैयार करो, मैं भी शामिल होऊंगा। जनाजा तैयार किया गया। अल्लाह के रसूल आए और पंजों के बल चल रही हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रही हैं। सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह कभी आपको नहीं देखा कि आप पंजों के बल चलते हो। या रसूल अल्लाह किसी जनाजे में नहीं देखा, आज सालबा इब्न अब्दुर्रहमान के जनाजे में आप पंजों के बल चल रहे हैं। या रसूल अल्लाह बात क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा ये सालबा इब्न अब्दुर्रहमान एक ना करदा गुनाह पर इस कदर शर्मिंदा था कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी शर्मिंदगी के सदक़े गुनाहों को माफ़ फरमाया और इसके जनाजे में शरीक होने के लिए आलम बाला के तमाम फरिश्तों को रूए ज़मीन पर नाजिल फरमाया है। ज़मीन में कदम रखने की जगह नहीं है, इसीलिए मैं पंजों के बल चल रहा हूँ। अंदाज़ा करें कि ये ऐसे आशिक होते हैं और आज हम कैसे आशिक हैं कि आज हमारा ज़मीर किस कदर मुर्दा हो गया है। हमें बेदार होने की ज़रूरत है। क्या हमारे दिल में ये ख्याल पैदा नहीं होता कि जब जब हम गुनाह करेंगे तो हमारे गुनाह की खबर रसूल को होती होगी। रब्बे काबा की कसम अगर आज भी हम अपने दिल को बदल डालें, अपने क़ुलूब को रोशन कर दें, मोहब्बत रसूल के रोशनाई से इस दिल को सजा दें, तो रब्बे काबा की कसम कहीं आज हम जलील होते नहीं आएंगे। हर जगह हम सर बुलंद होंगे, हर जगह हम रुस्वा होते नजर नहीं आएंगे, बल्कि हर जगह हमें उरूज मिलेगा। जब कोई शख्स इस तरह की जिंदगी गुजारता है, इस तरह की जिंदगी गुजार कर मोहब्बत रसूल में कोई इस तरह जीता है और इस तरह ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर वो नहीं बोलता बल्कि उसका दिल बोलता है कि या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, 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 इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और बेदाम ही बिक जाओ बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक मुझे बताओ क्या ऐसा भी कोई महबूब हमें मिलेगा, ऐसा भी कोई हमसे प्यार करने वाला मिलेगा कि पैदा होते ही सरकार हम गुनाहगारों को याद करते हैं और रब्बे हबली उम्मती की सदा अपने रब के आगे करते हैं कि मौला मुझे न देख बल्कि मेरी उम्मत को बख्श दे। अरे मुझे बताओ क्या इतना ज्यादा प्यार करने वाला हमें कोई रसूल मिलेगा कि अपनी दुआओं में हमेशा अपने उम्मती को याद करते। हालांकि हालत नज़ा में भी जब मलकुल मौत आया तो सरकार ने कहा कि मेरी उम्मतियों के साथ क्या करोगे। अरे मुझे बताओ क्या ऐसा रसूल भी किसी को मिलेगा। हम खुश नसीब हैं कि सरकार फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मती को एक कांटा भी चुभे तो उसका भी दर्द मुझे, एक कांटा अगर चुभता है तो उसका भी दर्द मुझे होता है। आज इतना ज्यादा मोहब्बत करने वाला रसूल हमें मिला है, हमने उस रसूल की मोहब्बत को अपने पीठ के पीछे फेंका है और आज के एक्टरों के हीरो के किरदार को हमने सीने से लगाया है। रब्बे काबा की कसम ये हमारे ऊपर जुल्म है, ऐसा ना होने चाहिए। हम जब मर कर जाएंगे सिवाय अफसोस के हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें जिस
जिस वजह से ज़िंदगी दी गई है, हमारा वजूद जिस वजह से आया है, उस मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। हम उस मोहम्मद अरबी को फॉलो करें, उसके किरदार को अपनाएं, उसकी ज़ात मुबारका की पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजारें, तो हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ज़रूरी है कि आज अगर हम न बदलें तो कब बदलेंगे। हमें दिल को बेदार करने की ज़रूरत है। आज हम इस महफिल में आए हैं तो ये अहद करके जाएं कि हम सच्ची तौबा करें। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक निदामत के ज़रिए तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जाएं यहाँ से तो कुछ लेकर जाएं और सच्ची तौबा करके उठें। इसलिए कि अगर रसूल ना होते हमारा वजूद क्या होता? रसूल ना होते तो ये ज़िंदगी तो हमारी रसूल की वजह से है। ये चैन व सुकून, ये दौलत, ये आराम, ये मकान, ये घर, ये जायदाद, ये कारोबार, ये सारी तो उसी मदीने वाले आका की बहारें हैं। अगर रसूल ना होते तो ये ज़मीन व आसमान ना होते, अगर रसूल ना होते तो ये चरिंदो परिंद ना होते, अगर रसूल ना होते तो ये नबादात व जमादात ना होते, अगर रसूल ना होते तो ये चांद व सूरज ना होते। इसीलिए ज़रूरी है अगर रसूल ना होते तो हम और आप ना होते। तो फिर इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए जहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, ज़मीनो फलक, सिमाको समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। इकबाल कहते हैं हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहरे में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ये सबा सनक, इमाम कहते हैं ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबां चहक, लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है, सब उसी के दम की बहार है। ये समन, ये सौ सनो या समन, ये बनफ्श सुम्बुलो नस्तरन, गुले सर्वे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, बाअदब झुका लो सरे विला, कि मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफ़ा, चमन उनका पाक दयार है, चमन उनका पाक दयार है।